सत श्रीकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों कई बार ना पेट के जो सिम्टम्स रहते हैं, द लोअर एब्डोमेन में सिम्टम्स रहते हैं, दर्द के सिम्टम्स रहते हैं। देयर इज बेली पेन वी कॉल विद क्रैम्प्स, मरोड़ उठते हैं मांसपेशियों में, पेट में इतने ज़बरदस्त मरोड़ उठते हैं कि किसी पोज में, किसी पोस्चर में आराम नहीं मिलता। ठीक है, साथ में ना कई बार नोजिया रहता है, घबराहट, बेचैनी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उल्टी आने का मन करता है, वॉमिटिंग्स भी हो सकती हैं, फीवर हो सकता है, बहुत तेज़ बुखार होता है। एक सिम्टम है पेट का, जैसे ना ब्लोटिंग बहुत हो जाती है, डिस्टेंशन हो जाती है, पेट सूज जाता है, अफारा हो जाता है, जैसे ना गैस से भरा गुब्बारा, हार्ड होता है, सख्त हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है, कब्ज भी हो सकती है, स्टूल हार्ड आता है, कई बार आता नहीं है, एंड एट टाइम्स उसी बंदे को लूज स्टूल्स आते हैं, बहुत ज़्यादा वाटरी स्टूल्स आते हैं, पेनफुल भी हो सकते हैं, पेनलेस भी हो सकते हैं, कई बार रेक्टल ब्लीडिंग भी हो सकती है, जहां मल त्यागते हैं उस एरिया में से ब्लड भी आ सकता है, खून आ सकता है। दोस्तों ये तो हैं जनरल सिम्टम्स जो दिखते हैं, कई बार जो एब्डोमिनल दिक्कतें रहती हैं, राइट। क्या हमारी पहली अप्रोच रहती है, सिंपल डोजेज ले लें, पेन किलर ले लें, जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाके ना सिंपल पेन किलर लेते हैं, एंटीबायोटिक्स का कोर्स कर लेते हैं, एट टाइम्स ठीक हो जाता है, फिर हो जाता है, ठीक हो जाएगा, फिर हो जाएगा। याद रखें दोस्तों, जो सिम्टम्स की बात की, अगर ये सब सिम्टम्स उभर के आ रहे हैं और बार बार आ रहे हैं, रूल आउट द रूट कॉज, प्रॉपर डायग्नोज होना बहुत ज़रूरी है। कहीं ये कोई गंभीर समस्या का रूप तो नहीं ले रहा, कहीं ये कोई डायबिटिकुलर डिजीज़ तो नहीं बन गया। देखिए दोस्तों, ये जो सिम्टम्स है ना, ये मिलते जुलते सिम्टम्स रहते हैं। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ IBS, है ना, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी हो सकता है। इट कुड बी अपेंडिसाइटिस भी हो सकता है, बहुत सीवियर दर्द रहता है अपेंडिक्स में, अपेंडिसाइटिस का सिम्टम्स भी मिलते जुलते रहते हैं। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, IBD भी हो सकता है, क्रॉन्स डिजीज़ के सिम्टम्स हो सकते हैं। इट कैन बी एनी ऑफ दीज पॉसिबिलिटीज़, है ना। सिलियक डिजीज़ हो सकता है पेशेंट को, जैसे ना व्हीट से, गेहूं से एलर्जी है तो भी ये सिम्टम्स रहेंगे। इन सब सिम्टम्स को अगर हमने रूल आउट करना है ना, तो डायग्नोज होना बहुत ज़रूरी है। गेट अ CT स्कैन डन। CT स्कैन इज़ आइडियल, सिंपल टेस्ट है, उसमें ये क्लियर आ जाता है, द रूट कॉज जो है ना, मूल कारण है, वो उभर के सामने आएगा। और जो सिम्टम्स हैं, ज़्यादातर क्या होता है कि द कोलोन पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन इज इन्वॉल्व, तो वी कैन गेट अ कोलोनोस्कोपी एज वेल डन। सिग्मोइडोस्कोपी भी हो सकती है। देयर आर नंबर ऑफ डायग्नोजिंग टेक्निक्स, टेस्ट हैं, जिसमें ये क्लियर पता लग जाता है कि कहीं ये डायबिटिकुलर डिजीज़ तो नहीं है। आज दोस्तों बात करेंगे डायबिटिकुलर डिजीज़ की। Just to rule out the similar diseases, just to rule out the similar symptoms, we'll talk of diverticular disease. इसके अंदर डायवर्टिकुलोसिस भी आ जाता है, डायवर्टिकुलाइटिस भी आ जाता है। क्या अंतर है इन दोनों में, वो क्लियर करेंगे, क्या कारण है वो समझेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फॉर सच डिफिकल्ट डिजीजेस। दोस्तों बड़े ही सरल भाषा में समझेंगे पहले ये क्या है, डायवर्टिकुलोसिस क्या है, डायवर्टिकुलाइटिस क्या है। और ये ना टर्म्स आई हैं फ्रॉम डायवर्टिक्यूला। व्हाट इज डायवर्टिकुला? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी सिंपल वे। कई बार ऐसा होता है जब टायर की ट्यूब में हम हवा भरवाते हैं ना, हैव यू एवर नोटिस्ड, आपने कहीं गौर से देखा होगा, जब वो प्रेशर से हवा भरते हैं ना ट्यूब के अंदर, टायर की ट्यूब के अंदर जब हवा भरते हैं, व्हाट हैपन्स, कई जगह पे जहाँ वो रबर बहुत पतली रहती है ना, द ट्यूब इज़ वेरी थिन, बहुत पतली परत रहती है, वहाँ से ना कोई बबल सा निकल जाएगा बाहर, अचानक से इट विल पॉप आउट, द बबल इज़ देयर। सिमिलर सिचुएशन रहती है कई बार हमारे इंटेस्टाइन्स में, स्पेशली द कोलोन रीजन, द लोअर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, जिसे हम कोलोन कहते हैं। कई बार इतना प्रेशर एक्सर्ट होता है अंदर से, कई बार होता है कॉन्स्टिपेशन लंबी रह रही है ना, मल त्यागने में दिक्कत रह रही है, तो वहाँ जो अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट मटेरियल बहुत इकट्ठा हो रहा है, इट विल एक्सर्ट सम प्रेशर, जिस वजह से द वीकेंड पार्ट ऑफ द कोलोन गेट्स अ बल्ज, वहाँ से ना एक उभरा हुआ पान दिखेगा, वहाँ से एक बल्जिंग निकल जाएगी, वहाँ से एक ना पाउच सा बन जाएगा, एक पॉकेट सी बन जाएगी, जिसे हम कहते हैं डायवर्टिक्यूला, राइट। और द फॉर्मेशन ऑफ डायवर्टिक्यूला इज कॉल्ड डायवर्टिकुलोसिस। नॉर्मली ये इतना ही रहता है, इसमें कोई ज़्यादा मेजर सिम्टम्स या दिक्कतें नहीं रहती हैं। इट गोज अनडायग्नोस्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि सिम्टम्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट एक बार डायवर्टिकुलोसिस हो गया, देयर आर चांसेस दैट इट कैन लीड टू डायवर्टिकुलाइटिस।
आप क्यूलाइटिस याद रखें, आइटिस लग गया तो इन्फ्लेमेशन। सो डायवर्टिकुलाइटिस समझना ईजी हो गया। डायवर्टिकुला के अंदर कई बार ना इन्फेक्शन हो जाएगी। अब क्या करें, बहुत देर से वहाँ अगर कॉन्स्टिपेशन रह रही है, वहाँ फूड मटेरियल, वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हुआ है, देयर आर चांसेस बैक्टीरिया फॉर्म होने के चांसेस रहते हैं, तो वो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, वो इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे, वो डायवर्टिकुलाइटिस फॉर्म हो जाएगा। Now that is a serious condition, उसका ख्याल रखना ज़रूरी है। The symptoms which I talked about initially in the beginning of the video है ना, वो symptoms basically diverticulitis के भी हो सकते हैं। तो वो diagnosing techniques में will rule out diverticulitis, और अगर ये आ रहा है दोस्तों, immediately consult a physician, immediately consult a physician and get the treatment done, start। दोस्तों बिफोर वी बिगिन द ट्रीटमेंट पार्ट, इसका ना एक प्रिवेंटिव मेजर समझ ले। देखिए, इट इज़ ऑल रिलेटेड टू अवर डाइट। लंबी कब्ज चले, कॉन्स्टिपेशन है, मल त्याग नहीं रहे कई दिनों से, तो वो अंदर बिल्डअप होता जा रहा है, क्योंकि कई थ्योरीज बिल्डअप हुई हैं कि क्यों होता है ये डायवर्टिकुलाइटिस। नाउ दिस इज द वन ऑफ द मेन, एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एग्जैक्ट कॉज इज स्टिल अननोन, बट दिस इज वन पॉसिबिलिटी। तो कब्ज ना होने दें, आपके बाउल मूवमेंट्स बहुत रेगुलर होने चाहिए, इसलिए एज अ प्रिवेंटिव मेजर ईट मोर ऑफ फाइबर। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, मोर ऑफ फाइबर इनटेक इज रिक्वायर्ड। टेक मोर ऑफ फ्रूट्स, फल ज़्यादा लें, वेजिटेबल्स ज़्यादा लें, नट्स का कंजम्पशन ज़्यादा करें, लेग्यूम्स लें, बीन्स हैं, ये चीज़ें इनकी मात्रा ज़्यादा लें अपने फूड में। और कम क्या लेना है हमने, नॉन वेज फूड, स्पेशली द रेड मीट, से नो टू इट। आइए ट्रीटमेंट की बात करते हैं दोस्तों। फॉर्च्यूनेटली होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएं आती हैं जो कि ऐसे डिफ़िकल्ट सिम्टम्स का ख्याल रखेंगी, स्पेशली इन डायवर्टिकुलाइटिस केसेस। सबसे पहले बात करेंगे, आई विल टॉक अबाउट एलोसोकोट्रिना, बहुत महत्वपूर्ण दवा। जो ये पेशेंट रहता है ना, जिसको ये दिक्कतें रहती हैं, द मेन सिम्टम्स आर द एब्डोमिनल सिम्टम्स। द एब्डोमेन इज फुल, हॉट, हैवी एंड ब्लोटेड सेंसेशन, भरा पड़ा है, हार्ड है, सख्त है, गर्माइश महसूस होती है पेशेंट को, अफारा बहुत ज़्यादा हुआ है, राइट। देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रेट फ्लैटस, गैस इतनी इकट्ठी हुई पड़ी है, विद कॉलिक, साथ में दर्द भी रहता है। द पेन इज एक्सक्लूसिवली अराउंड द नेवल एरिया, जो हमारा नेवल के आसपास रहता है ना, वहाँ पेन रहती हैं, वो भी पल्सेटिंग, जैसे टस टस सी पेन हो रही है। These are very typical symptoms जहाँ हम एलो देंगे। Begin with a small potency, 6 cc ideally start करें। As the symptoms improve, we can taper off the dosage। दोस्तों दूसरी एक महत्वपूर्ण दवा है जिसका नाम है बेलाडोना। इन्फ्लामेशन की बात चली ना, डायवर्टिकुलाइटिस है, बेलाडोना हैज इट्स ओन रोल। बेलाडोना हम वहाँ देंगे दोस्तों जहाँ एब्डोमेन इज हॉट एंड डिस्टेंडेड, और ना कटिंग पेन, चीरता हुआ दर्द रहता है अक्रॉस द एब्डोमेन, स्पेशली ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, बाईं तरफ ज़्यादा सिम्टम्स दिखते हैं। बेलाडोना 200 सी में स्टार्ट कर सकते हैं, हम रिपीटेडली भी दे सकते हैं टिल द सिम्टम्स इंप्रूव। दोस्तों एक और दवा बहुत महत्वपूर्ण है जिसका नाम है चाइना। अक्सर देखिए एब्डोमिनल सिम्टम्स में यूज़ की जाती है, बहुत ज़्यादा ना जहाँ फ्लैचुलेंट कॉलिक रहता है, गैस बहुत बनती है जिस वजह से दर्द रहता है, साथ में इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स रहते हैं। वी कैन स्टार्ट विद चाइना मदर टिंक्चर, क्यू फॉर्म में दे सकते हैं हम, 10 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, या चाइना 30 सीज ऑल्सो वी कैन बिगिन विद। दोस्तों हमने देखा ना, ब्लोटिंग जो है बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम रहता है डायवर्टिकुलाइटिस का। लाइकोपोडियम जहाँ ज़रूर याद रखें, जहाँ इमीडिएटली थोड़ा सा कुछ खाया, इवन आफ्टर अ वेरी लाइट मील ना, ब्लोटेड हो जाता है, पूरा एब्डोमेन सूज जाता है, हवा से भर जाता है, ब्लोटेड हो जाता है, और बहुत ज़्यादा कॉलिक रहता है, स्पेशली दैट रन्स इन द लोअर एब्डोमेन, राइट से लेफ्ट साइड की तरफ जैसे मूव कर रहा है, इतना भयंकर दर्द रहता है। लाइकोपोडियम, वी कैन बिगिन विद 30 सी पोटेंसी। दोस्तों अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज टेरेबिंथिना। टेरेबिंथिना बहुत ज़्यादा एनॉर्मस डिस्टेंशन रहती है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंशन रहती है एब्डोमेन में, विद पेन एंड डायरिया के साथ ना ब्लड भी आता है दोस्तों, लूज टूल्स आते हैं, साथ में खून भी आ सकता है। और वैसे भी वी ऑल नो एंटेरोकोलाइटिस के अंदर टेरेबिंथिना इज एन एक्सीलेंट रोल टू प्ले, तो यहाँ पे हम टेरेबिंथिना देंगे। वी कैन बिगिन विद 6 सी पोटेंसी। दोस्तों बिफोर आई एंड टुडेज वीडियो, खत्म करने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ भी दिक्कत रहती है, आपने देखा आज के वीडियो में
वी टॉक्ड अबाउट द सिंपल सिम्टम्स। सिंपल जैसे ना पेट के दर्द से शुरू हुआ लेकिन समस्या गंभीर होती गई और क्या रूप लेके आई। सो गेट द टेस्ट डन, कंसल्ट अ फिजिशियन इमीडिएटली, इससे पहले कि सिम्टम्स और बिगड़ जाए। द सूनर यू कम टू होम्योपैथी द बेटर इट इज़ फॉर यू। दोस्तों जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। आशा करता हूँ आज का वीडियो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को जरूर फायदा पहुंचाएगा। डू शेयर द वीडियो टू स्प्रेड द नॉलेज, बढ़ाने से और बढ़ती है। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। कीप ट्यून्ड इन फॉर मोर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।